ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पवस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तुम्हारी उपस्थिति है। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। कांतु अंतिम ब्रह्मसूत्र 2.1.32 भामती टीका पृष्ठ 611 अंतिम पंक्ति। न चयम परमार्थ विषया इति भाष्यकार भगवान की पंक्ति। भामतीकार का वचन अपि च न ब्रह्म जगत कारणमपि तत्तया विवक्ष्यन्त्यागमा अपितु जगति ब्रह्मात्म भावं तथा च शिष्टे अविवक्षायां तदाश्रयो दोषो निर्विषय एव इति आशयेनाह ब्रह्मात्म भाव इति। यादृच्छिक स्वाभाविक या लीला मात्र इन तीन दृष्टियों से शंका का समाधान किया गया। अब विधा दूसरी अपनाई गई है। यह सृष्टि कोई पारमार्थ की नहीं है जिससे प्रयोजन को लेकर प्रश्न उपस्थित होता हो। परमात्मा ने किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए सृष्टि की संरचना की, जबकि परमात्मा निष्प्रयोजन है, आप्तकाम है। उनका कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं, अनादि सिद्ध हैं। इसका उत्तर दिया गया लोकवत्व लीला कैवल्यम। बिना प्रयोजन के भी प्रवृत्ति होती है। न कुर्वीत वृथा चेष्टा मनुस्मृति 4:63। एक नियम है कि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता और प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। बंध्या पुत्र प्राप्त ही नहीं है तो उसका प्रतिषेध क्या होगा। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। जो प्राप्त है वह तो प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता है। जिस वस्तु और व्यक्ति की जितनी क्षमता है उस वस्तु और व्यक्ति के द्वारा उस स्तर से कार्य का संपादन होता ही है, यह अभिप्राय। जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया ही गया था 30 साल पहले, रामालय ट्रस्ट बनवाया उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने। मेरे अतिरिक्त मान्य आचार्यों ने बड़े चाव भाव से अहोभाग्य समझकर हस्ताक्षर किया। मुझे पता चला कि नरसिंह राव जी अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं। अगल बगल या आमने सामने मस्जिद बनाने की भी उनकी योजना है। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया तो अपहरण का मरवाने का सारा प्रयत्न किया गया। एक संत
दिल्ली हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जस्टिस बिपिन चंद्रानंद सरस्वती हमारे गुरु भाई को पता चला कहीं से कि कुछ भी हो सकता है हमारे प्रति कभी भी। 2 दिनों से उन्होंने अन्न नहीं पाया। हमको कहीं से पता लग गया। मैं कार्यक्रम छोड़ के उनके पास गया वृंदावन में। इतने कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने कहा प्रसन्नता है कि आप आ गए, सुरक्षित हैं। आज तो बात करने की स्थिति नहीं है, कल बात करेंगे। बातचीत के प्रसंग में मैंने कहा जिस कार्य की सिद्धि में ईश्वर ने मुझे निमित्त बना रखा है, कोई कितना भी विघ्न डाले उसमें सफल होंगे ही, उसमें सफल होऊंगा ही। जिसमें निमित्त नहीं मैं हूँ उसमें कितना भी सहयोग कोई करे सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा बस आपको लेकर अब मुझे शोक नहीं होगा क्या। तो हमने एक संकेत किया। यहाँ पर प्रश्न उठा कि ब्रह्म तो आप्त काम परम निष्काम है, सोपाधि धरातल पर उसी का नाम ईश्वर है। यह जो जगत है इसकी पारमार्थ की सत्ता नहीं है। सृष्टि का प्रयोजन सृष्टा के स्वरूप में मनोनिवेश है। सृष्टि का जो प्रतिपादन किया गया है सृष्टि में ही मन को रमाने के लिए नहीं, सृष्टा परमात्मा के स्वरूप में मनोनिवेश की योग्यता आ सके इस भावना से सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा के स्वरूप का अनुसंधान, परिमार्गण और अंत में उसकी पर प्रत्यगात्म रूपता का निर्णय आवश्यक है। सृष्टि कोई पारमार्थिकी नहीं है, यह बाद का विषय है। महाप्रलय में सृष्टि नहीं होती फिर भी परमात्म तत्व होता है। सृष्टि दशा में भी परमात्म तत्व होता ही है। सृष्टि का आलंबन लेकर तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा का पहले बोध कराया जाता है, फिर स्वरूप लक्षण लक्षित निरुपाधिक धरातल पर जो सच्चिदानंद मात्र ब्रह्म है उसके बोध का बानक बनता है। इसलिए कहा सृष्टि क्या है, अनादि अविद्या की देन है। न परमार्थ विषया न चेयम परमार्थ विषया अपि च न ब्रह्म जगत कारणमपि तत्तया विवक्ष्यन्त्यागमा अपितु जगति ब्रह्मात्म भावम तथा च सृष्टे अविवक्षायाम तदाश्रयो दोषो निर्विषय एवं इत्याशय न। अब जो सृष्टि का प्रतिपादन किया जाता है उसका अभिप्राय यही होता है कि सृष्टि का आलंबन लेकर, जैसे शाखा का आलंबन लेकर दूध के चांद का दर्शन में उसका उपयोग विनियोग होता है, वैसे ही सृष्टि तो अविद्या का। कल कहा गया था कि माया और अविद्या में प्रक्रिया दशा में भेद है, लेकिन विवक्षावसात वाचस्पति मिश्र जी, भगवान शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ में अविद्या शब्द का प्रयोग माया के लिए भी करते हैं, क्योंकि माया नहीं, जो परमार्थ सत्य माया भी नहीं है। अविद्या का अर्थ भी माया ही होता है, जो परमार्थ सत्य न हो। प्रक्रिया दशा में विशुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति का नाम माया है, मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति का नाम अविद्या है, पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार। लेकिन प्रौढ़ दृष्टि से विचार करें तो अविद्या और माया में कोई भेद नहीं, दोनों ही बाध का विषय है, यह अभिप्राय। तो
सृष्टि अविद्या की देन है। परमात्मा तत्व भी अविद्या या माया के द्वार से ही जगत की रचना करते हैं। भगवान शक्तिमान है, माया शक्ति को द्वार बनाकर ही जगत की संरचना संभव है। इसलिए वेदांत प्रस्थान में जगत प्रकृति प्रधान माया या व्यक्त का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म तत्व को लक्षित करने के लिए जगत कारण के रूप में उसका वर्णन किया गया है। अंत में जगत का आलम्बन लेकर ब्रह्म तत्व का जब विज्ञान हो जाता है तब जगत की मीमांसा भी वर्जित हो जाती है और ब्रह्म निरुपाधिक धरातल पर मात्र सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहता है। उसी की प्रत्यगात्म रूपता के निर्धारण में प्रकृत प्रसंग का उपयोग और विनियोग है। अपितु जगति ब्रह्मात्म भावम, ब्रह्मात्म भावम क्यों कहा? आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच अध्यस्त है। अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता होती ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मात्म भाव कहा। ब्रह्म आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम आत्मा है, बृहत आत्मा का नाम ब्रह्म है। घटगत आकाश का नाम घटाकाश है, मठगत आकाश का नाम मठाकाश है, विभु आकाश का नाम ही महाकाश है। तद्वत साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम प्रत्यगात्मा है, विभु प्रत्यगात्मा का नाम ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। जो ब्रह्मात्म तत्व है वह अद्वय है। पिछले दिनों पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार कहा गया, कोई भी शक्ति होती है अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि नहीं कर पाती या शक्ति की अनुपम चमत्कृति मानी जाती है। यहाँ तक कि शक्ति अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को या शक्त को सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। जैसे कि मृन्निष्ठ मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, उसके योग से मिट्टी सद्बुद्धि नहीं होती और घटादि कार्यों के योग से भी मिट्टी में द्वैत की संपलब्धि नहीं होती। यही शक्ति की अनुपम चमत्कृति है, सब कुछ कर देने पर भी कुछ भी नहीं अर्थात द्वैत की सिद्धि होती ही नहीं। द्वैत का अर्थ हुआ पृथक से कोई जगत की सत्ता सिद्ध नहीं होती। यही कहा जगति ब्रह्मात्म भावम, जगत में ब्रह्मात्म भाव की सुदृढ़ प्रतिष्ठा हो इसलिए जगत का वर्णन किया जाता है। परमार्थ दृष्टि से जगत का वर्णन वेदांतों का तात्पर्य नहीं है। भौतिकवादियों के लिए सब कुछ जगत ही है, इसी में रचे पचे रहते हैं। अध्यात्मनिष्ठ मनुष्यों के लिए जैसे पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त तक मन को पहुंचाते हैं। अव्यक्त का आलम्बन लेकर सनातन अव्यक्त शाश्वत अव्यक्त परमात्मा तत्व का अधिगम कर लेते हैं। वैसे ही सृष्टि का आलम्बन लेकर के सृष्टा परमात्मा का विज्ञान प्राप्त होता है। वस्तुतः सृष्टि कोई परमार्थ सत्य नहीं है। इसके प्रतिपादन में श्रुतियों का मुख्य तात्पर्य सन्निहित नहीं। कल जो वैशेषिकों को लेकर के कहा गया, क्या कहा गया याद दिलाइए। तो व्यवहारक्षम जो पदार्थ है उसको सत मानते हैं। तो इस दृष्टि से
परमाणुओं की स्वीकारोक्ति उनके यहाँ होने के कारण उनके यहाँ दो सत्ता हो गई। एक पारमार्थिक सत्ता परमाणुओं की मानेंगे और एक व्यावहारिक सत्ता स्थूल जगत की। दो सत्ता उन्होंने भी माना, ऐसा मानना है। क्या अर्थ हुआ? व्यवहारिक क्षम को उन्होंने सत माना और परमाणुओं को ऐसा है कि वो सार्वभौम सिद्धांत है। हाँ, कोई वस्तु या व्यक्ति दृष्टिगोचर है, अब ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं। अब किस कोटि की वस्तु है, किस कोटि का व्यक्ति है, पर प्रातिभासिक कोटि का है, व्यावहारिक कोटि का है, परमार्थ कोटि का, इस पर विचार होता है। जैसे रस्सी में सर्प दिख गया तो सर्प दिखा ही नहीं, ये नहीं कह सकते। वो सर्प जो है किस कोटि का है, व्यावहारिक सत्य है या प्रातिभासिक सत्य है या परमार्थ सत्य है, इस पर विचार होता है। दृष्टिगोचर कोई हो गया तो उसकी सत्ता का अपलाप नहीं कर सकते, किस कोटि की सत्ता है इस पर विचार करते हैं। वैशेषिकों के यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं वो नित्य ही होते हैं, महाप्रलय में भी शेष रहते हैं। उनके यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा ये 9 द्रव्य हैं। तो दिक् काल विभु होने के कारण, आत्म तत्व विभु होने के कारण वो तो नित्य है ही। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु भी उनके यहाँ नित्य ही रहते हैं महाप्रलय में। आंशिक महाप्रलय ही वैशेषिकों के यहाँ है, नैयायिकों के यहाँ है। यदि उनके यहाँ पृथ्वी का मूल जल होता, जल का मूल अग्नि होता, अग्नि तत्व, अग्नि का मूल वायु होता, वायु का तत्व मूल आकाश होता, तब तो आरोह क्रम से लय क्रम बनता। आकाश का मूल अव्यक्त होता, अव्यक्त का मूल आत्म तत्व या परमात्म तत्व होता। परमात्मा में और प्रपंच में उपादान उपादेय भाव है ही नहीं, इसलिए 9 द्रव्य उनके यहाँ प्रकारांतर से सत्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु जो हैं परमाणु रूप से सत्य हो जाते हैं। आकाश विभु है, दिक् विभु है, आत्मा विभु है, उनके यहाँ अणु परिमाण परिमित होने के कारण नित्यत्व मन को भी प्राप्त है ही। कोई भी वस्तु अगर मध्यम परिमाण परिमित है तो उसको नश्वर मानेंगे, महत् परिमाण परिमित है या महापरिमाण परिमित है या अणु परिमाण परिमित है उसको नित्य ही मानेंगे, नश्वर नहीं मानेंगे। उनके यहाँ नश्वरता का प्रयोजक क्या है, मध्यम परिमाण परिमित होना, या यही कार्यत्व का प्रयोजक भी होता है। दो सत्ता। अब उनके यहाँ तो जगत भी सत्य ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये वेदांतियों के यहाँ जगत भी का अर्थ क्या हुआ, सत्य से सत्यम जब हम कहते हैं, भागवत भी है, उपनिषद भी है, बृहदारण्यक, श्रीमद् भागवत में भी सत्य से सत्यम, सत्यस्य सत्यम, सत्यस्य में जो षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है वो प्रपंच के लिए है। सत्यम जो आगे है वो परमात्मा के लिए है। जैसे मनसो मन, वाचो वाक, इस प्रकार से। तो सत्य तो जगत को मान लिया श्रुति ने। कहाँ पर? सत्य से सत्यम में। ठोस सत्य परम सत्य न सही, कूटस्थ सत्य न सही, और असतो मां सद्गमय में असत मान लिया। निरालंबो असतो मां सद्गमय कहाँ है? बृहदारण्यक में। निरालंबोपनिषद में है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मिथ्या भी मान लिया। तो अब सार क्या निकला? गुणोपसंहारण न्याय इसको कहते हैं। अर्थात जैसे व्यापारी होता है, अमुक सौदे में इतनी हानि, अमुक सौदे में इतना लाभ, अमुक सौदे में लाभ न हानि, सबका सर्वेक्षण करके 1 महीने में या साल में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, या लाभ हानि दोनों से रहे, यथावत रहे, इसका अंकन होता है। इसी प्रकार से कहा गया। जगत को सत्य भी कहा श्रुति के अनुसार, जगत को श्रुति ने मिथ्या भी कहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और ब्रह्म वेदम सर्वम,
आत्मैवेदम सर्वम सर्वरूप भी कहा है। उन सब वचनों को, जगत को लेकर सत्यत्व का वचन भी है, असत्यत्व का वचन भी है, मिथ्यात्व का वचन भी है, नित्यो नित्यानाम कहा, नित्यानाम में नित्य भी है। इन सब वचनों को इकट्ठा करके फिर विचार करते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। वस्तुति यह है कि अगर 3 सत्ता मानते हैं तो जगत की व्यावहारिकी सत्ता है, 2 ही सत्ता मानते हैं तो जगत की प्रातिभासिकी सत्ता है, ब्रह्म की दोनों दृष्टियों से परमार्थ सत्ता है। या सत्ता में भेद मान लिया। कोई वस्तु है तो वेदांती भी कहते शुक्ति रजत है, रजत तक चांदी का दर्शन हो ही गया तो नहीं है नहीं कह सकते। क्या चांदी का सीपी में चांदी का दर्शन हो गया तो दर्शन ही नहीं हुआ ये नहीं कह सकते। दर्शन हुआ, अब किस कोटि की चांदी है। तो जिनके यहाँ 2 ही सत्ता है दृष्टि सृष्टिवाद को लेकर, अभी कोई दिखा रहे थे फाइल दृष्टि सृष्टिवाद पर, हमने कोई ग्रंथ लिखा था, छपा ही नहीं कहीं मिला इनको फाइल में। 66 में लिखा होगा ऋषिकेश में दृष्टि सृष्टिवाद पर। वो कहाँ छपा था? हाँ वो कहाँ छपा था? नहीं छपा, और चिन्मयानंद जी मैंने फेयर किया था, वो अभी ये दिखा रहे थे, बक्सा में है लेकिन। वो देखा है? अच्छा, हमने तो पहली बार देखा, हम भूल देखे आपसे लिए भूल गया। देखे तो फिर हुई है। हाँ, तो क्या कह रहे थे, दृष्टि सृष्टिवाद में फिर प्रश्न उठाया गया कि प्रातिभासिकी परमार्थिकी 2 ही सत्ता मानते हैं। शुक्ति रजत भी प्रातिभासिकी सत्ता की दृष्टि से प्रातिभासिक है। हटस्थ रजत या घर में रखा हुआ रजत है, चांदी है, वो भी फिर क्या है क्या है, प्रातिभासिक है। दोनों में फिर अंतर क्या हुआ, तो दृष्टि सृष्टिवाद में स्वभावगत अंतर है, स्वभावगत अंतर है। उसका स्वभाव ऐसा ही है, इसका स्वभाव ऐसा है। शुक्ति रजत से देवर आदि अवसर आदि नहीं बना सकते, और हटस्थ रजत से या घर में जो रहे गृहस्थ रजत घर में रखकर गृहगत माने गृहस्थ रजत से। हाँ, बढ़िया है, रजत भी गृहस्थ होता है। गृहस्थ रजत से घर में स्थित जो रजत है, चांदी है, उससे आभूषण आदि बना सकते हैं। उत्तर दिया कि स्वभाव व लक्षण। मरुमरीचिका से प्यास नहीं बुझा सकते, और सचमुच में जो सरोवर आदि में जल है उससे प्यास की निवृत्ति हो सकती है। स्वभावगत वैषम्य तो मानते हैं। फिर आगे जगत में ब्रह्मात्म भाव सुदृढ़ हो सके इसलिए जगत का प्रतिपादन है। जगत के प्रतिपादन में कोई प्रमुख हेतु क्या है, यही जगत का प्रतिपादन जगत के लिए नहीं है, स्रष्टा परमात्मा के स्वरूप में मनोनिवेश के लिए, साथ ही साथ जगत के रूप में भी ब्रह्मात्म तत्व की ही प्रतीति है। इस तथ्य को अभी देर है प्रसाद में बच्चे को तो कथा का सार वही होता प्रसाद, चले भी गए को देखा कि अभी देर है। जगति ब्रह्मात्मावम तथा च सृष्टि अविवक्षायाम तदाश्रयो दोषो निर्विषय एवं। जब सृष्टि विवक्षित ही नहीं है, सृष्टि का प्रतिपादन सृष्टि के लिए है ही नहीं, तो तदाश्रयो सृष्टि को लेकर जो दोष की उद्भावना है निर्विषय ही है। उसको उर्दू में कहें खामखा व्यर्थ ही है। फिर एवं इत्याशय न, इस आशय से कहा सृष्टि को लेकर 13 प्रकार का विज्ञान है। कल भी कहा था, परसों भी कहा था। भगवान शंकराचार्य महाराज ने सभी विज्ञानों का परिहार युक्तिपूर्वक किया।
लेकिन आगे क्या लिख दिया, न तो षष्ठर किंचित विज्ञानमस्ति, षष्ठा परमात्मा तत्व के स्वरूप के प्रतिपादन में कोई विज्ञान नहीं है। विज्ञान माने विगीति, विरोध। क्यों? षष्ठा परमात्मा के स्वरूप में बहुत बढ़िया गौड़पाद जी ने लिखा, उपाया शोभताराय, परमात्मा तत्व में षष्ठा में मन अवतीर्ण हो सके, मनोनिवेश हो सके, मन संलग्न हो सके, इसलिए सृष्टि का प्रतिपादन किया जाता है। सृष्टि में मनोनिवेश के लिए नहीं, सृष्टि का आलम्बन लेकर षष्ठा के स्वरूप में मनोनिवेश की भावना से सृष्टि का प्रतिपादन श्रुति ने किया है। सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि में सन्निहित नहीं है। तथा च सृष्टि अविवक्षायाम तदाशयो दोषो निर्विषय एवं, सृष्टि जब विवक्षित नहीं है तो उसको लेकर जो भी दोष दे वो तो व्यर्थ ही है। एक गाली देने वाले ने एक को गाली दी, उन्होंने कहा गालीवंतो भगवान गाली देने में आप धनी हो, दे दो गाली। अगर मेरा जन्म ही न हुआ होता तो तुम गाली क्या देते, तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तुम गाली कैसे देते। मेरा अपराध यही है कि जन्म हुआ है तो गाली दे दो भाई, अगर जन्म ही नहीं हुआ होता तो ये जन्म लेने का प्रायश्चित है कि तुम गाली दे रहे हो। गालीवंत है भगवान, गालीवंत तो भगवान, आप तो गालीवान हैं क्या, धनवान नहीं गालीवंत। गाली देने में माहिर हैं, जितनी गाली देना चाहो दे दो। अपराध यही है कि जन्म हुआ, जन्म ना होता तो गाली क्या देते तुम। या कल बताया था ना स्वभाव, एक सुमिरन पूजन था नैमिषारण्य में, वो क्रोधी बहुत था, ब्राह्मण क्षत्रिय स्कूल का नहीं था लेकिन वहाँ था। हम लोग आपस में मिलकर भोजन बनाते थे, भोजन की सामान्य सामग्री मिलती थी आश्रम से, बाकी अपनी ओर से बनाते थे। मैंने जंगल में जो खाने योग्य साग पात होते थे उनको तोड़ के सब्जी बनाकर सब पाते थे, वो आता उसको भोजन दे देते और गाली देता सबको फिर भी। एक दिन हमने साथ वालों से कहा आज वो भोजन लेने आवे कहिएगा आइए आइए सुब्रन महाराज जी कितनी रोटी चाहिए, 4 6 देना 7 देना, क्रोध करने का अवसर मत देना, आज वहाँ क्यों खड़े हैं यहाँ करके लीजिए, फिर मैं देखूँगा कि ये क्रोध किस पर बजाड़ता है। सबने मेरी बात मान ली, आइए आइए सुब्रन जी महाराज, अरे वाह समय पर आ गए, कितनी रोटी से 4, अरे 8 लीजिए 7 लीजिए, क्या कमी है यहाँ। अब मैं छिप गया कि अब क्या करता है, इसको क्रोध करने का अवसर नहीं मिला। वो जो ले गया था प्रसाद कमरे में रख करके कुल्हाड़ी ली, अब बबूल का वृक्ष जो था मोटा सा जंगली बबूल, उसको एक बार काटे और माँ बहन की गाली दी। हमने कहा इतना क्रोधी है, मैं आज इसको मनुष्यों पर क्रोध करने का हमने अवसर नहीं दिया, ये तो मर जाएगा अगर क्रोध नहीं करेगा तो। अब मैं छिप के देख रहा था, वो माँ बहन की गाली बबूल के पेड़ को दे काटे, फिर बबूल को पेड़ को गाली दे और काटे। तो अब ये है स्वभाव होता है व्यक्ति, ऐसे ही है। तो अब जगत है तो ये तो फिर वास्तव में तो जगत को लेकर के कोई आक्षेप करना ही नहीं, क्योंकि सृष्टि अविवक्षायाम तदाश्रयो दोषो निर्विषय एवं, सृष्टि का प्रतिपादन ही जब अभिष्ट नहीं है, केवल सृष्टा के स्वरूप में मनोनिवेश के लिए सृष्टि का प्रतिपादन है, तो इस सृष्टि को लेकर जितने दोष हैं रहने दो, उससे हमारा क्या बनता है, बिगड़ता है, हमारा काम तो बन गया। सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा तो मनोनिवेश करने में समर्थ हो गए। ब्रह्मात्म भाव इति, अंत में शंकराचार्य ने कहा 612 पृष्ठ पहली पंक्ति, ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन परत्वाच यह इत्ते तदपि नैव विस्मर्तव्यम। इस संदर्भ में यह
बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सृष्टि का आलम्बन लेकर ब्रह्मात्म भाव का प्रतिपादन ही श्रुति को अभीष्ट है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का वर्णन करके अंत में स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म का प्रतिपादन ही श्रुतियों को अभिमत है। मूल लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। सुमिरन ऐसा चाहिए जो ना नागर पनिहार। पहले यहाँ सर पे पानी भरे मटका रखती थी, गोद में यहाँ बच्चे को भी ले लेती थी महिला, साखिल से खिलाती थी, बात भी करती थी, संगीत भी करती थी, लेकिन दो बात पर ध्यान रखती थी। ये गोद इधर बगल में जो बच्चा है गिर ना पड़े, और सर पर जो गगरी है घड़ा है पानी से वो न गिर पड़े, लोहे न जाए। ऐसा इसी प्रकार से कहा जगत में व्यवहार कीजिए, लेकिन कहीं भगवान ही न भूल जाए जगत के व्यामोह में। यह इसलिए जगत का आलम्बन लेकर भी जगदीश्वर तक मन को पहुँचावें, और जगदीश्वर का उपयोग भी जगत के लिए करें। ठीक है। अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं? आश्रय लिया, भगवान का विषय बनाया भव को। क्या भगवान कहते हैं आखिर हमको माना तो सही, आश्रय भगवान का लिया, विषय बनाया भव को, तो कौन हो गए? आर्ति अर्थार्थी। वेदना कष्ट ताप की निवृत्ति के लिए भगवान का आश्रय लिया, आर्त भक्त हो गए। धन वैभव प्राप्ति के लिए भगवान का आश्रय लिया तो अर्थार्थी भक्त हो गए। आश्रय लिया, भगवान का विषय बनाया भव को, जिज्ञासु भक्त कौन हो गए? आश्रय और विषय दोनों ही भगवान को बना लिया तो क्या हो गए? जिज्ञासु। और ज्ञानी भगवान को आत्मा ही मान लिया, जान लिया तो ज्ञानी भक्त हो गए। भगवान न आश्रय है न विषय, आत्मा स्वरूप ही हैं तो ज्ञानी। भगवान ही आश्रय हैं, वही विषय हैं तो हो गए जिज्ञासु। और भगवान का आश्रय लेकर कमल कोक मधुकर खगनाना, तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सभी निशा अवसाना। यह कमल, कमल का प्रेम है सूर्य से है या नहीं? कोक चकवा चकई, मधुकर और रात में बेचारा पुष्प के अंदर फंसा हुआ है। बहुत अच्छा। देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के वेदन में जो रहता है मतवाला। कमल नाल का भूना विधत वही भौरा काला। राधे श्याम राम, राधे श्याम ने कहा बरेली वाले। देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के भेदन में जो रहता है मतवाला। कमल नाल का भूना विधत वही भौरा काला। सूर्य का जो, कमल का जो प्रेम होता है सूर्य के प्रति, क्या सूर्य के लिए होता है। और मधुकर इत्यादि जो होते हैं, और पक्षियों का जो प्रेम होता है, दाना तब दिखे चुने जब सूर्योदय हो। कमल कोक, प्रेमी का वियोग हो गया, प्रीतम मिल जाएंगे, प्रिया मिल जाएगी, इसलिए मधुकर, मधुपान करने का अवसर तब मिलेगा जब सूर्योदय हो या सूर्य अरुणोदय हो। और खग, सबको हर्ष सभी निशा अवसाना। लेकिन ज्ञानी भक्त कौन हो गए? कमल, सूर्य में प्रेम, कमल के जीवन में सूर्य के लिए ही है। भगवान को आश्रय बना लिया, भगवान को विषय बना लिया। बहुत अच्छा। और नास्तिक श्रवण जो होते हैं और पक्के आस्तिक, दोनों का लक्षण एक होता है व्यवहार में। न तत्वज्ञ आश्रय बनाते भगवान को, न विषय। न नास्तिक भगवान को आश्रय बनाते न विषय। क्या अव्वल दर्जे का नास्तिक, अव्वल दर्जे का आस्तिक। बाहर से न ईश्वर को आश्रय बनावे न विषय। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, आश्रय विषय तो दूसरे को बनाते हैं ना। किसी का आश्रय लिया, किसी विषय में। ज्ञानी नास्तिक नहीं होते, भगवान को आत्मा स्वरूप मानने के कारण आश्रय विषय नहीं बनाते। और नास्तिक जो है भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते, इसलिए आश्रय विषय नहीं बनाते।
आर्थ अर्थार्थी आश्रय बनाते हैं, विषय नहीं बनाते। और जिज्ञासु आश्रय विषय दोनों बनाते हैं, और ज्ञानी आत्मस्वरूप ही समझते हैं। तथा च सृष्टि अविवक्षायाम तदाशयो दोषो निर्विषय एव इत्याशय न। इस आशय से भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा, कहा। आह माने लिखा भी तो का ही माना जाता क्या? आह शब्द का प्रयोग किया या नहीं भामतिकार ने? शंकराचार्य ने कहा माने लिखा भी तो का ही, लिखना भी कहने हुआ या नहीं? जो कहना था वो लिख दिया तो लिखना भी कहना हो गया। आह कहा। ब्रह्मात्म भाव इति यही कहा। पहली पंक्ति भाष्य, ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन परत्वाच। इस बात को नैव विस्मर्तव्यम। यह आकाशवाणी है, यह आकाशवाणी है, बीच बीच में कहते हैं ना, ऐसे इस बात को कतई न भूले, बिल्कुल न भूले। महानंद जी कहते कतई इस बात को बिल्कुल न भूले कि ब्रह्मात्म तत्व के प्रतिपादन में सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित है। सृष्टि कोई स्वतंत्र ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है, उसके ज्ञान से कोई कृतार्थता संभव नहीं है। अब 34वां क्या भाष्य, ये सूत्र और भाष्य। ये क्या वैषम्य निर्गुण वाला है? ठीक है। अच्छा, कभी कभी आ जाते हैं ये सब। चौंतीस, 35, 36 ये जो 3 सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र 2, 1, 12 के, इनका नाम है वैषम्य निर्गुण्याधिकरणम। वैषम्य विषमता संस्कृत में प्रायः घृणा शब्द दया के अर्थ में प्रयुक्त है। निर्घृण माने निर्दयता, और यहाँ ये हमसे घृणा करते हैं क्या? हिंदी में कहें घृणा शब्द नफरत, उर्दू में कहेंगे ये मुझसे घृणा करते हैं। और संस्कृत में प्रायः घृणा शब्द जो है दया का वाचक है। भगवान में न विषयता है, भगवान में न तो विषमता है न निर्दयता है। निर्घृण माने निर्दयता से रहित भगवान नहीं। निर्घृण क्या कठोरता भी नहीं है। न वैषम्य विषमता भी नहीं। सम विषम व्यवहार भगवान भी करते हैं। जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व राखा। तटस्थ भगवान हैं। गाय न पाप पुण्य गुण दोषो, जिसकी जैसी गति मति स्थिति, जिसका जैसा कर्म उसी के अनुसार भगवान निर्लिप्त होकर फल देते हैं। भगवान में विषमता नहीं है, निर्दयता नामक दोष नहीं है। नहीं तो लोग कह सकते हैं किसी को वैकुंठ भेज देते हैं, किसी को स्वर्ग देते हैं, किसी को नरक देते हैं। नरक में भी रव नरक किसी को भेज देते हैं। क्या कर किसी को तो अवतार लेके मारे डालते हैं, किसी को गले से लगाते हैं। सबसे ज़्यादा तो अगर भगवान में कर्तृत्व बुद्धि हो, सबसे ज़्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश ही फंसे। 2-4 बाल बच्चे कटहल उत्पन्न करने के बाद ही व्यक्ति बन जाता है। यहाँ तो इतने बाल बच्चे हैं ब्रह्मा जी के
फिर भी बनते नहीं। 2-4 व्यक्ति को भोजन देकर ही मैं क्या इतने को मैं भोजन देता हूँ, लो भले आदमी। 2-4 व्यक्ति का भरण पोषण करने पर ही व्यक्ति अपने को 1-2 गाय मर जाए तो भी गोहत्या लगे या नहीं। भगवान शिव जो हैं महाप्रलय के समय में सब ब्राह्मण हो गाय हो सबको खा लेते हैं। सकल दृश्य निज उदर में। शिव को ही सबसे बड़ा भयंकर काम तो शिव जी का है। क्या सबसे भयंकर काम किसका है? शिव जी का। शिव नाम क्या हुआ? कल्याण स्वरूप। कल्याण ही करते हैं ना, सबका बंटा ढार कर दिया, फिर भी नाम क्या है? शिव। शिव शंकर प्रलयंकर 3 नाम है। शिव हो गया स्वरूपा प्रधान नाम, शंकर हो गया स्वभाव प्रधान नाम, प्रलयंकर हो गया प्रभाव प्रधान नाम। अग्नि का स्वरूप क्या है? दाह और प्रकाश। स्वभाव क्या है? दाह और प्रकाश को विकीर्ण करना। प्रभाव क्या? अंधकार को और शैत्य को दूर करना। प्रतिबंधक न हो तो जैसा अग्नि का स्वरूप है वैसे स्वभाव है, वैसे प्रभाव है। तीनों मंत्र है क्या? अग्नि क्या है? दाह और प्रकाश रूप, तो उष्णता विकीर्ण करना, प्रकाश विकीर्ण करना उनका स्वभाव हो गया। शैत्य का निवारण करना, अंधकार का निवारण करना प्रभाव हो गया। प्रभाव के मूल में स्वभाव, स्वभाव के मूल में स्वरूप। तो भगवान में न विषमता है न निर्दयता है। कर्म प्रधान विस्मृति राखा, जो जस करे सो तस फल पावा। न्यायाधीशवत भगवान है एकदम। गाहे न पाप पुण्य गुण दोषो यह। वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति। यह का भगवान में ब्रह्म में विषमता और निर्दयता नामक दोषद्वय नहीं है, क्योंकि जीवों के कर्मानुसार ही भगवान फल देते हैं। इसलिए कर्म सापेक्ष फलप्रद होने के कारण भगवान में कोई विषमता नामक निर्दयता नामक दोष की प्राप्ति नहीं है। एष ही तथा च दर्शयति, तथा ही दर्शयति। जैसा हमने कहा वो सूत्र के आधार या सूत्र का आधार श्रुति ही है। एष एव साधु कर्म कारयति, यह श्रुति है। यही साधु कर्म को कराता है, और जिसको गिराना चाहता है या परमात्मा तत्व ही उससे असाधु कर्म करवा लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिसके जिस प्रकार के संस्कार होते हैं उसी प्रकार का वह ईश्वर उससे साधु या साधु कर्म करा लेता है, यह अभिप्राय हुआ। भगवान को साधु कर्म कराने से उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होते, असाधु कर्म कराने से अपकर्ष को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जिसके संस्कार जैसे होते हैं, फलोन्मुख कर्म जैसे होते हैं, उसी के अनुसार भगवान उससे अच्छा या बुरा करवा लेते हैं। वस्तुतः भगवान में कर्तृत्व है ही नहीं, विषमता है ही नहीं। यह तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। बहुत बढ़िया। क्या? तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्ण इत्यादि का, सृष्टि रचना आदि का कर्ता मैं ही हूँ, लेकिन मुझे कर्ता समझ कर ही छोड़ मत देना। अकर्ता भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। अगर कर्तृत्व बुद्धि है तो कुछ न करना भी कर्म है। कर्म कब तक है? कर्तृत्व बुद्धि जब तक है। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कुछ न करना भी कर्म ही है। और कर्तृत्व बुद्धि नहीं है तो हत्वा पिसा ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। प्रवृत्ति का क्षेत्रफल कितना विस्तृत हो,
निवृत्ति का क्षेत्रफल कितना विस्तृत हो, अगर कर्तृत्व बुद्धि है तो प्रवृत्ति भी कर्म है, निवृत्ति भी कर्म है। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन। जो आरूढ़ होते हैं उनका करने से प्रयोजन है, योगारूढ़ होते हैं उनका न करने से प्रयोजन है। तत्वज्ञ का करने से प्रयोजन नहीं, न करने से प्रयोजन नहीं, सर्वथा कृतार्थ होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन।